अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माविश फ़खर है और मेरे साथ हैदर शराजी हैं। जाने माने, आप इनको जानते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि 4 दिन पहले पीटीआई का पार्लिमानी इजलास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर की कहानी क्या है। और दूसरी बात यह है कि पार्लिमानी इजलास के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताते चलें तो ये जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सेशन स्टार्ट होने से पहले एक इजलास करती हैं जिसमें वो लाए अमल तैयार करती हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्ट करना है पार्लियामेंट के अंदर और क्या क्या बातें उन्होंने डिस्कस करनी हैं। तो हम बग़ैर डिले के हम हैदर शराजी साहब से पूछते हैं कि अभी जो 4 दिन पहले पार्लिमानी इजलास हुआ है पीटीआई का, उसकी अंदर की कहानी क्या है, आप कुछ बताएंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कमेंट लेने के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहले तो पीटीआई के हवाले से हमें समझना चाहिए कि पीटीआई इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद से लेके अभी तक मौजूदा क़यादत जो है वहाँ वो फ़ैसला नहीं कर पा रही। तो पीटीआई एक तरह से बग़ैर फ़ैसलों के चल रही है और उसका हतमी नतीजा हमें यह नज़र आ रहा है कि वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। और ये जो पार्लिमानी पार्टी इजलास है ये हर कौमी असम्बली या सेनेट के इजलास से कबल सेनेट की या कौमी असम्बली का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाया जाता है। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी हुई तो इस दौरान एक पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाया गया, जिसमें एक दूसरे पर सख्त जुमले कसे गए और 4 मोतबर एमएनएज़ ये दावा कर रहे हैं कि बात इससे आगे भी गई। तो असल में क्या हुआ था? मतलब पार्लिमानी इजलास इस बात पे हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कैसे रिएक्ट करना है, या फिर पूरे एक, क्योंकि पाक इंडिया के क्राइसिस के बाद जो नून लीग ने या हमारी उधर पार्लियामेंट का सेशन कॉल हुआ उसके अंदर कैसे रिएक्ट करना है, आप इसके बारे में बताएंगे कि वो सेशन किस हवाले से था? देखिए, उस दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास इसलिए बुलाया गया ताकि भारत के हवाले से कोई अपोजिशन हिकमत अमली तय करे कि अगर हुकूमत या वज़ीर आज़म आकर ख़ताब करते हैं तो ऐसे में रद्द अमल क्या दिया जाएगा। क्योंकि इससे कबल डिबेट हुई पार्टी के अंदर कि जब पुलवामा के बाद मामलात हुए, अभिनंदन का मामला हुआ, तो एट दैट टाइम हमें अपोजिशन ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। तो ये नुक्ता पीटीआई के रहनुमाओं के सामने था, तो उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज करना चाहिए। इस दौरान मालूम हुआ कि बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके आ गए वापस, और अरकान बैठे हुए थे, उन्हें बताया तो ये मुलाकात का, सॉरी मैं यहाँ पे बात काट रही हूँ, जो मुलाकात हुई गोहर साहब की और स्पीकर साहब की, इसका इन्फॉर्मेशन पहले पार्टी के लोगों को नहीं था? इसमें पार्टी के एमएनएज़ ये बता रहे हैं कि उन्होंने डिसीजन लेने से पहले कोई कंसल्टेशन नहीं की कि हम वज़ीर आज़म की स्पीच के दौरान खामोश रहेंगे या एहतजाज करेंगे। उनको ये पता था कि ये मीटिंग होने जा रही है? बहुत सारे मेंबरान को इल्म नहीं था। अच्छा, ठीक। वो वापस आए और पार्टी के एमएनएज़ और सीनियर रहनुमा ये बताते हैं, उन्होंने आके कहा कि आज वज़ीर आज़म के ख़िताब के दौरान हम एहतजाज नहीं करेंगे। अच्छा। तो अब जिस वक्त ये बात सुनी तो रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हुई कि ये क्या मामला है कि हमसे मुशावरत किए बगैर, अरकान से मुशावरत किए बगैर आप फ़ैसला कर आए हैं। दूसरी तरफ एक और जो सोर्स है हमारा पार्टी के अंदर, उसने मुझे ये बताया कि इस दौरान अच्छा बच्चा बनने के लिए या एहतजाज ना करने के हवाले से बैरिस्टर गौर और स्पीकर के दरमियान, और उस वक्त वज़ीर क़ानून भी वहाँ आए, तो उनके दरमियान तय ये हुआ कि इसके बदले में अडयाला जेल मुलाकातें करने का मौका फराहम किया जाएगा। अच्छा, इस शर्त पर ये बात हुई। और वो सोर्स कहते हैं कि जब ये बात करके वापस आए तो अरकान ने उस पर एहतजाज किया कि हम तो एहतजाज करेंगे, हमारी क़यादत जेल में है, हमारी क़यादत इमरान ख़ान की बहनों को मिलने नहीं दिया जाता, तो हम कैसे खामोशी इख्तियार कर लें। यानी आप कह रहे हैं मुल्क एक क्राइसिस में है, हालत जंग में है, इंडिया हम पे हमले कर रहा है और हम जब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके दौरान भी पीटीआई ने अपनी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। देखें, ये पॉलिटिक्स इस हद तक गई कि 4 अरकान ये दावा कर रहे हैं कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ओह, अच्छा। अच्छा, इस दौरान एक और बात हुई कि कहा कि अरकान ने कहा कि ये जो पार्लिमानी पार्टी में बैरिस्टर गोहर कहने लगे कि हमें जाना चाहिए। इस दौरान जो एक इकबाल आफरीदी हैं
वोट खड़े हुए, उन्होंने सख्त अल्फाज अदा किए। आसिफ खान हैं, उन्होंने सख्त जुमले कहे। इसके अलावा सनाउल्लाह मस्ती खेल और नसार जट, ये इन दोनों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि बहुत शिद्दत थी इनके जुमलों में और तो बहुत शदीद लड़ाई हुई। मुझे ये इस बताएं दौरान कि ये जो सारे ओपोनेंट खड़े हुए थे, बैरिस्टर गौहर उस सारी सिचुएशन में अकेले इस बात पे लड़ रहे थे या उनके साथ कुछ लोग थे पीटीआई के? पीटीआई की जरताज गुल इस हक में दलाइल दे रही थी कि हमें जाना चाहिए, और जरताज गुल बैरिस्टर गौहर का पैगाम या बैरिस्टर गौहर को डिफेंड करने लगी तो अरकान ने कहा कि आप क्यों इस तरह डिफेंड कर रही हैं, बैरिस्टर गौहर को खुद इसका जवाब देना चाहिए और आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। आप उनकी इमाम मेरा पे सवाल फिर वही है कि कितने लोग थे जो बैरिस्टर गौहर की साइड पर? बैरिस्टर गौहर के साथ बताया ये जा रहा है कि बहुत कम अरकान थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कह लें या 6, यानी दर्जन भर भी अरकान नहीं थे। वो अरकान हमारे मोतबर ज़राए हैं, सीनियर मेंबर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बहुत कम तादाद थी उनके साथ। आमर डोगर थे, जरताज गुल थी, वो खुद थे। और जब उन्होंने जरताज गुल ने कहा कि हमें जाना चाहिए तो अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर की इमाम पे आप बात ना करें, उनको अपना मौक़िफ़ देने दें। इतनी देर में बैरिस्टर गौहर ने देखा कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और एक रहनुमा ने यहाँ जिस जगह हम बैठे हैं यहीं बैठ के मुझे बताया कि बात गालियों तक पहुँच चुकी थी। अच्छा। और जब ये यहाँ तक नौबत आई तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वोटिंग करवा लेते हैं। और एक सीनियर रहनुमा ये ऊपर बता रहे हैं इसी मामले पर, वोटिंग के मामले पे, कि वोटिंग का जिस वक्त मामला आया तो अक्सरियत ने कहा कि हमें इजलास में जाकर एहतजाज करना चाहिए। हमारे साथ ये जो कर रहे हैं, अगर इन हुकूमत को भी हमारे साथ हमदर्दी होती या मुल्क के साथ हमदर्दी होती तो कम से कम इस मौके पर बहनों की मुलाकात तो करने देते। कहते कि मुल्क में क्राइसिस में है, लेकिन चलें ऐसे में इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। जब ये नुक्ता उठाया गया तो वोटिंग हुई तो पता चला कि वो सोर्स हमारे ये दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और उनके साथियों की तादाद कम थी और दूसरी तरफ अक्सरियत थी जिन्होंने कहा कि एहतजाज करना चाहिए। इस दौरान बैरिस्टर गौहर खड़े हुए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि देखें, मैं बतौर चेयरमैन ये यूँ समझ लें कि इस्तेहकाक इस्तेमाल करना और विटो पावर के तौर पर कि हमें जाना चाहिए, मेरी राय है, तो अब वसी तर मुल्क के मफाद में आगे बढ़ें। अच्छा। इस दौरान जुनैद अकबर खड़े हुए। अच्छा, वो वक्त था कि जुनैद अकबर नहीं, जुनैद अकबर उस लम्हे वो इसलिए बोले कि उन्होंने कहा कि देखें, हमें एक बात समझनी चाहिए कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जब अक्सरियत ने कह दिया कि हम एहतजाज के लिए जाएंगे, तो अब आप चेयरमैन होने के नाते उनके फैसले को किस तरह बदल रहे हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि ये पलटा कैसे? आपने देखा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान पीटीआई ने कोई खास एहतजाज नहीं किया, ना नारेबाजी हुई रूटीन की। जुनैद अकबर, आतिफ खान, बहुत सारे लोग थे, वो ज़ाती तौर पर मुल्क के मसाइल को देखते हुए चाहते भी थे कि जाना चाहिए, लेकिन पार्टी अरकान की जब अक्सरियत ने कहा कि हमें एहतजाज करना चाहिए क्योंकि इस वक्त खान के बारे में नहीं इल्म, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ से कोई हमें नरम गोशा नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्यों एकतरफा ही मोहब्बत का इजहार करते चले जाए। तो इस दौरान बैरिस्टर गौहर ने जब ये किया तो जुनैद अकबर उठे और जुनैद अकबर ने कहा कि ये मामला जो है ये तय किया जाए कि चेयरमैन अगर एकतरफा फैसले करते हैं तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का डिक्टेटरशिप हुई। इस नुक्ते से उन्होंने मुखालफत अंदर जाने वाली नहीं, उन्होंने उस स्ट्रक्चर की बात की कि जब अक्सरियत फैसला कर रही है, तो जिसके बाद इतनी देर में अरकान ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जरताज गुल भी आबदीदा हो गई। अच्छा। जरताज गुल आबदीदा हुई, वो दुखी हुई ये सारी सूरत हाल देख के। फिर सब कुछ लोग तो वो दुखी किस बात पे हुई कि ये आपस में लड़ रहे हैं? आपस में लड़ाई इतने अरूज पे थी और एक अरकान तो आपके सामने मेरे यहाँ दावा कर रहे थे कि दस्तो गिरबां भी हो गए, तो ऐसी सूरत हाल में वो थोड़ी जज्बाती हो गई। अच्छा। तो सब कुछ लोग अरकान दो चार जो थे वो उनके करीब थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी तरफ आए और उनको दिलासा देने लगे। और इसके बाद फिर थोड़ी सी देर खामोशी हुई और उन्होंने कहा कि चलें, मुल्क के मफाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें फिर जाना चाहिए, और खामोशी इख्तियार की गई। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल रही है पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। और ये अरकान से जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी देर में मैं गिन रहा हूँ वो उनको ये ज़हन में याद कर रहा हूँ, 4 नहीं बल्कि 5 अरकान ने ये पूरी तफसील मुझे बताई है कि इस तरह होता रहा है।
और मेरी भी बैरिस्टर गौर से बात हुई तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम कोई चीज़ इस तरह डिस्कस नहीं करते। तो ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मसला है, अगर वो डिस्कस उसको पब्लिक में नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन ये इस तरह के हमारे सोर्स क्लेम कर रहे हैं और मोतबर नाम है जो जिन्होंने मुझे ये गुफ्तगू और तफसीलात से आगाह किया है वो इंतहाई मोतबर हैं। और मेरी ज़ाती राय है कि इस वक्त पार्टी के अंदर क़यादत को चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटी के लिए कुछ फ़ैसले संजीदा करें, क्योंकि ये चेयरमैनशिप या दीगर ओहदे जो हैं ये इखलाकी जवाज़ के साथ, इखलाकी उसके साथ अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी के साथ जुड़े होते हैं। अगर किसी का मॉरल अथॉरिटी ना हो या कुछ ना हो तो फिर उसके बाद उसके फ़ैसलों की अहमियत नहीं रहती। तो ये एक ऐसी था कि ऐसी एक कहानी है जिस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा इससे बढ़कर भी होता रहा, चीज़ों में होते रहते हैं। तो ये आपने अंदरूनी कहानी सुनी पार्लिमानी कमेटी पीटीआई की, और हैदर शराजी के अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से इस बात के ऊपर बोल रहे हैं तो उनके सोर्सेज हमें भी पता है और आप लोगों को भी पता है वो कितने पक्के और कंफर्म होते हैं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी खुदा हाफ़िज़।